नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म. अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिफरेंट अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं. सो आज हम उन्हीं की बात करेंगे अभी, ठीक है. सो व्हाट आर दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स आर फाउंड scattered in the cytoplasm. These structures are just scattered. ठीक है. These organelles are of various kind which perform different functions. There are different organelles and each organelles perform their specific function. So each of them are important for us. Okay. चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सब में सारे ऑर्गेनल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. इसीलिए जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब इम्पॉर्टेंट है. अब हम इन्हीं में से सारे ऑर्गेनल्स की एक एक करके बात करते चलेंगे. ओके. सो कम ऑन फर्स्ट ऑर्गेनल, एंड फर्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अब देखो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना, अपने माइंड में एक फिगर बना के चलना कि आप ये सारी जो ऑर्गेनल्स पढ़े वो एक सेल में ही पढ़ रहे हो. एक सेल ड्रॉ करो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आप सभी ने ड्रॉ भी करा हुआ है. तो एक सेल ड्रॉ करो अपने माइंड में और इमेजिन करो कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, सेल में ही है. ठीक है. कहीं इधर उधर इमेजिन नहीं करना, सेल में ही इमेजिन करना है इसको. ठीक है. So, what is mitochondria? Mitochondria are small rod-shaped organelles. These are called the powerhouse of the cell as they are the site of respiration and oxidize food to provide energy. The number of mitochondria in a cell depends upon the function it carries out. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? रॉड शेप सेल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं. एंड इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज ये साइट है रेस्पिरेशन की, और ऑक्सीडाइज जो होता है ना, क्या होता है, फूड जो हम खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है ना फूड का, फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो वो सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं और एनर्जी का फिर प्रोडक्शन होता है. तो इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. एंड जो इनका नंबर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल कैसा फंक्शन कर रहा है, उसी बेसिस पर इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है सेल में. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स. What are these? These organelles are only present in plant cells. These are the organelles which only present in plant cell. These organelles are absent from the animal cells and these are of three types. ये three types क्यों होते हैं? ठीक है. फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लांट्स में होते हैं और ये प्लांट्स को क्या करते हैं? डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ठीक है. जो कलर्स होते हैं ना वो इन्हीं प्लास्टिड्स की वजह से ही आते हैं. और देखो सबसे पहले 3 प्लास्टिड्स ये दिए हुए हैं. सबसे पहला वह है क्लोरोप्लास्ट. ये कैसा प्लास्टिड होता है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है. मतलब क्या है कि ये जो प्लास्टिड है ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. तो आप सभी को पता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रीन कलर का होता है? लीव्स होती हैं. कैसे ग्रीन कलर? क्या कोई जादू होगा? नहीं. एक मटेरियल है, पिगमेंट है जो प्रेजेंट है इन क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. उसी की वजह से जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है. और ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में. सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस का एक रॉ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्लोरोफिल. ठीक है. वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में. देन नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? कलरफुल प्लास्टिड होता है एंड इट प्रोवाइड कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. जो फ्रूट्स और फ्लावर्स के आप डिफरेंट कलर्स देखते हो वो किस वजह से होता है? ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट. एंड नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट. व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट आर नथिंग बट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है. एंड दीज प्लास्टिड्स आर जनरली प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है. रूट्स का देखो जनरली कोई कलर नहीं होता है. ओके. सो और एक चीज़ देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. और क्लोरोफिल किस में हेल्प कर रहा है? फूड सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में. ठीक है. तो इसीलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आर द स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दे डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड वायरस ट्रैप्ड बाय द सेल्स. क्या होता है? ये स्टोर हाउस होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का.
ओके। यहाँ ये लाइसोसोम्स में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या वर्क करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अगर सेल ने कोई बैक्टीरिया या वायरस ट्रैप कर लिया और अगर उसको एंजाइम्स डाइजेस्ट कर सकते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर एट दैट टाइम पे क्या होता है, फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं और कोई भी डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है। अंडर कंडीशंस ऑफ स्टारवेशन लाइसोसोम्स बिगिन टू डाइजेस्ट द अदर ऑर्गेनल्स इन द सेल। दे आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट एंड हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। अब देखो क्या होता है, एक कंडीशन, एंजाइम्स का काम है कि भाई उसको कहीं ना कहीं रिएक्ट करना है, किसी चीज को डाइजेस्ट करना है। अब अगर फास्टिंग की कंडीशन आती है, कोई व्रत है या कुछ बहुत दिनों से खाना नहीं खा रहा है या भूखा है बहुत दिनों से, तो उस टाइम पे क्या होता है, इन लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स हैं उनको कुछ और नहीं मिल रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनल्स को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं। और इसीलिए फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये अदर ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि अदर ऑर्गेनल्स का भी तो बहुत सारा फंक्शन है, फिर वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, फिर उससे प्रॉब्लम होगी बॉडी में। ठीक है। एंड दीज आर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, ये कॉमनली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट आर दीज? दीज आर द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स टू found throughout the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. This network is so extensive that sometimes one of its end is connected to the nuclear membrane and other end is connected to the cell membrane. ठीक है, ये क्या है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स की नेटवर्क है जो पूरे में एक्सटेंसिवली जो है वो पूरी सेल्स में क्या है, पूरी फैली हुई है। ठीक है। और देखो ये इतनी ज़्यादा मतलब लेंथ इनकी लंबी इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव फैली हुई होती है कि इसका एक एंड कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो उसी का दूसरा एंड कहाँ कनेक्टेड होता है, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है। एंड फंक्शन क्या है, ये चैनल प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। व्हाट आर दीज? Ribosomes are small round structure which are present either in a free state or attached to the endoplasmic reticulum. It synthesize proteins. ये क्या है, ये राउंड स्ट्रक्चर्स है जो या तो सेल में फ्रीली प्रेजेंट होंगे और या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने अभी बताया आप लोग को, वो देखो दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं और एक रफ होते हैं। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको बोलते हैं, जिस पे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, देखो दिया हुआ है ना, जिस पे ये अटैच्ड है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है। और इन राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, now coming to the next, and next one is Golgi bodies. What are these? Golgi bodies look like stacks of flattened sacs and tubes. Their main function is to receive, package and distribute chemical and products to inside as well as outside of the cell. अब देखो प्रोटीन बन गया, बनाया किसने बनाया, राइबोसोम्स ने। उन प्रोटीन्स की पैकेजिंग होती है और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे सेल में। कहीं बन रहा है बट वो पहुंच तो रहा है पूरी बॉडी में। तो अब मटेरियल्स का जो भी मटेरियल्स, केमिकल मटेरियल्स या केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनकी पैकेजिंग, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, ये गोल्गी बॉडीज करती हैं। ओके, now coming to the next, and next one is centrosome. Centrosome is the smallest organelle which consists of two centriole. It is found only in the animal cell. देखो अभी मैंने एक और बताया था सेल जो केवल एनिमल सेल में, सेल ऑर्गेनल जो केवल एनिमल सेल में होता है, लाइसोसोम। अब उसके बाद ये सेंट्रोसोम भी होता है जो केवल किस में होता है, एनिमल सेल्स में। इट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड इट इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। इट हेल्प इन सेल डिवीजन। ये न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, पार्ट होता है ना न्यूक्लियस सेल का, तो ये न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। मतलब सेल जो डिवाइड होती है एक से दो, जो भी मियोसिस माइटोसिस दो टाइप के डिवीजन होते हैं, तो उन्हीं सेल डिवीजन में ये जो है सेंट्रोसोम्स वो हेल्प करते हैं। Okay, now next one is vacuoles. And what are vacuoles? Vacuoles are sac like structures which store food, water and waste
प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो स्टोर करते हैं फूड को, वाटर को एंड वेस्ट मटेरियल को। एंड these vacuoles are present in both plant cell and animal cell, but ये जो प्लांट सेल वाले वैक्यूल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स वैक्यूल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनल्स।